आप सब लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि कंपनी आर्ट लाइफ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल हो गए, फूड सप्लीमेंट हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गए। आप कंपनी के वेबसाइट पर जा सकते हैं www.artlifeindia.com। वहां पर आपको सारी जानकारी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में सारी चीजें आपको मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सामने में अभी आपका खुला हुआ है कंपनी का वेबसाइट, और उसमें सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल है। आप पूरा क्लिक करेंगे हर जगह पे और आपको पता चल जाएगा। आज जो मेन मकसद जो हमारा इस ट्रेनिंग का है, वो मैं आपको दो चीज बताने जा रहा हूं। पहली चीज कि जब आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स देखते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि कंपनी से हम ये प्रोडक्ट्स कैसे खरीद सकते हैं, अगर हम ये प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं तो क्या इसके साथ में हम कुछ इससे बेनिफिट भी उठा सकते हैं, क्या हमें कुछ डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स भी मिल सकता है। अगर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ना चाहता हूं, जुड़ने के बाद मैं एक अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, क्या ये अपॉर्चुनिटी भी कंपनी मुझे देती है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप इसे बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो मेन चीज है जो आपके लिए जरूरी है, उन चीजों को मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो ये सबसे पहले आपके सामने कंपनी का वेबसाइट है www.artlifeindia.com, जिसको आप देख रहे हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपका इस तरह से वेबसाइट खुल जाता है। वेबसाइट ओपन होने के बाद बहुत सारे इसमें फंक्शन आपको मिलेंगे। अब आपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को अच्छे ढंग से समझ लिया, सब कुछ जान लिया, उसके बाद आप चाहते हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो बहुत सारे तरीके हैं प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। आज मेरा मकसद है एज ए बिजनेस आप हमारे साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, उसके बारे में मैं चीजों को आगे बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले कंपनी से जुड़ने के लिए, अगर आप प्रोडक्ट्स को बल्क में सेल करना चाहते हैं, डिस्काउंट में प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, तो सबसे ऊपर में ही वेबसाइट में एक फंक्शन दिया हुआ है बिजनेस विद आर्ट लाइफ। अगर आप इसको क्लिक करेंगे बिजनेस विद आर्ट लाइफ को, तो एक इस तरह का न्यू पेज खुल जाएगा। तो अगर आप इसके नीचे में जाएंगे तो लिखा होगा बिकम ए पार्टनर, मतलब आप कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। अब कंपनी के पार्टनर बनने के लिए आपके पास दो तरीके दिए हुए हैं। रजिस्टर एज ए प्रिविलेज क्लाइंट, तो आपको अपना इसमें प्रिविलेज क्लाइंट देना है। तो आपको क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं वो एक बड़े डिस्काउंट के साथ आप प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं हमसे प्रिविलेज क्लाइंट के रूप में। तो इसमें आपको बिजनेस का बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपको प्रोडक्ट्स, एक जो आप एक यूजर है उसको आपको एक प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो अपने नीचे में इस तरह के प्रिविलेज क्लाइंट को बना सकते हैं, जिससे उनका क्या होगा कि उनका जो बिजनेस वॉल्यूम होगा वो उस बिजनेस करने वाले आदमी के नीचे में जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप रजिस्टर एज ए प्रिविलेज क्लाइंट जुड़ सकते हैं। मेन में जो आज आपको वीडियो में जो बताने जा रहा हूं कि रजिस्टर एज ए डायरेक्ट सेलर। आपने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को देखा, समझा, सब कुछ जाना, उसके बाद आपको लगा कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, इसको तो मैं पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में सब जगह पर लोगों को दे सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन क्या इन सब करने से मुझे क्या है कोई अलग से कंपनी बेनिफिट देगी? उसके लिए ये चीज बनाया गया रजिस्टर्ड एज ए डायरेक्ट सेलर। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो एक और नया पेज आपको खुल जाता है। तो आपको इसको पूरा भरना है। जैसे कि आपको सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि आर्ट लाइफ स्पॉन्सरशिप, जिस आदमी ने भी आपको आर्ट लाइफ के बारे में बताया है, जो पहला शख्स जिसने आपको आर्ट लाइफ के बारे में बताया कि बहुत बेहतरीन कंपनी है, उसके इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि तुम भी मेरे साथ मिलकर बिजनेस करो। तो जब वो आदमी है तो उनका एक नाम है और कंपनी ने उनको भी एक आईडी नंबर दिया हुआ है। तो उनसे वो आईडी नंबर पूछिए कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, तुम्हारे नीचे में काम करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ में काम करना चाहता हूं। तो आपने उनका आईडी नंबर लिया और यहां पर सबसे पहले रजिस्टर करने से पहले उनका आईडी डाल दिया आपने। इस तरह से आपने उनका आईडी नंबर डाल दिया और उसके बाद आपने इंटर बटन को दबाया। तो जब आप इंटर बटन को दबाएंगे तो सिस्टम चेक करने लगेगी कि जिस आदमी का आपने आईडी नंबर दिया है वो रजिस्टर है हमारे के साथ कि नहीं, और उसके बाद उनका नाम आ जाएगा। इसका मतलब वो शख्स ऑलरेडी हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे आप नीचे देखेंगे कि अपना पहला नाम लिखना है। अगर आपका नाम है राजकुमार, या आपका नाम है राज शर्मा, या आपका नाम है राज चौधरी, या कुछ भी है, तो आपको पहला नाम में राज लिखना है, लास्ट में शर्मा लिखना है। इसमें कब मान लीजिए कि राजकुमार नाम है तो इसमें राज लिखना है, इसमें कुमार नाम लिखा है। अमलेश कुमार है तो इसमें अमलेश लिखना है, इसमें कुमार लिखना है।
मिडिल नेम, कुछ लोगों का 3 नाम होता है, तो पहला नाम होगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसमें लिखना है। सेक्स में आपको देखिएगा यहाँ पर मेल या फीमेल जो भी है आपको देना है, मैरिटल स्टेटस आपको लिखना है कि आप सिंगल है, मैरिड है, जो भी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट ए फाइल करना है और आपको जहां पर आपका फोटो सेव है उस फोटो को आपको क्लिक करके इसमें फोटो को अटैच कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी फाइल होगा उसका जो साइज होगा वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप नॉमिनी डालते हैं कि मान लीजिए किसी कारणवश आपके साथ कुछ हो जाता है तो आपके बिजनेस को संभालने के लिए कौन तैयार है, किसको आप समझते हैं आपने एक अच्छा खासा बिजनेस तैयार किया और आपने नॉमिनी आपके अगर हैं तो वो आपकी बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो नॉमिनी कौन होने चाहिए जिनको आप समझते हैं कि वो आपके स्ट्रक्चर को संभाल सकते हैं, वो आपके बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे तो यहाँ पर नॉमिनी का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप अपने नॉमिनी का नाम देते हैं, उनका मिडिल नेम देते हैं, लास्ट नेम देते हैं, रिलेशन उनका, उनके साथ आपकी क्या रिश्ते हैं, आपके फादर हैं, मदर हैं, भाई हैं, सिस्टर हैं, जो भी हैं आप यहां पर लिखते हैं। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है, 18 साल से कम उम्र के अगर हैं तो वो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये भारत सरकार का रूल है। तो इसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आप क्लिक करेंगे और डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे। उसी तरह से आपको एड्रेस अपना डालना है, स्टेट डालना है, सिटी डालना है। जैसे आपने स्टेट क्लिक कर लिया तो ऑल इंडिया स्टेट के सारे नाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जहां से भी है। मैं दिल्ली में हूं, मान लीजिए कि दिल्ली का मैंने डाला। उसके बाद दिल्ली में किस सिटी में हूं, उसी तरह से गुजरात का मैंने सिलेक्ट कर लिया, गुजरात में किस सिटी में हूं, मैं अहमदाबाद में हूं, सूरत में हूं, बदौलड़ा में हूं, जहां भी हूं। उसके बाद स्ट्रीट का नाम हमने यहाँ पर डाल दिया, किस स्ट्रीट में रहते हैं, यहाँ पर डिटेल में एड्रेस लिख दिया कि मेरा ये हाउस नंबर है, ये है। उसके बाद पिन नंबर जरूर आप लिखें, जरूर आप डालें। उसके बाद आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ डालना बहुत जरूरी है। वो एड्रेस प्रूफ क्या हो सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकते हैं, आधार कार्ड। जो आपने ऊपर में एड्रेस दिया है उसको मैच करने के लिए मुझे कोई ना कोई आपका आधार, कोई ना कोई आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो उसके लिए फिर से आप एक सिलेक्ट फाइल करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है, तो उसका फ्रंट और बैक होता है। तो एक बार आपने सिलेक्ट किया, उसका फ्रंट को सिलेक्ट करके आपने कर लिया यहाँ पर अटैच। उसके बाद दूसरे फाइल को किया, उसका बैक आपने उसमें अटैच कर लिया। उसके बाद आपको अपना पैन नंबर इसमें डालना है। पैन नंबर हमेशा ही कैपिटल लेटर में आपका होना चाहिए और आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल ही गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हमारे कंपनी के साथ जुड़ते हैं वो अपना पैन नंबर गलत देते हैं, जिसके कारण उनको रिटर्न फाइलिंग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बहुत सारे चीजों में उनको प्रॉब्लम आएगी। तो पैन नंबर आप यहाँ पे डालते समय 3 बार 4 बार चेक करें कि आपने अपना पैन नंबर सही डाला है कि नहीं। उसके बाद सिलेक्ट ए फाइल और जहां पर भी आपका पैन नंबर का कॉपी है जो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए। सबसे जरूरी चीज बैंक डिटेल, आप यहाँ पर देख रहे हैं उसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई है कि क्या क्या आपको ध्यान रखना है, करना है। बैंक डिटेल अगर आपने गलत दे दिया तो जो आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं उसका जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा या वो आपको गलत अकाउंट में चला जाएगा। आपने यहाँ पर गलत अकाउंट नंबर लिख दिया क्योंकि ये सारी एक्सेस आपको दिया हुआ है। अगर आपने गलत अकाउंट दे दिया और वो पैसा किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया तो आप जानते हैं उस पैसे को लाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत कम चांसेस है कि वो पैसे आएंगे। तो क्यों ना हम इसको भरते समय 3 या 4 बार चेक करें कि हमारे डिटेल में कोई गलती है कि नहीं। और जब कंपनी से जब पहला आपका चेक आए, जैसे मान लीजिए कि नवंबर महीने में आपका पहला चेक आए, तो कंपनी हमेशा 1 से 5 तारीख के बीच में, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को हर महीने आपका जो भी बिजनेस का बेनिफिट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। अगर वो नहीं आया है आपके अकाउंट में तो कंपनी को जरूर फोन करके पूछे कि क्यों नहीं आया है। उसके बाद कंपनी क्वेरी करेगी, कंपनी आपको बताएगी किस अकाउंट नंबर में हमने डाला था। अगर वो अकाउंट नहीं मैच करता है तो जल्द से जल्द उसको सुधार करवाइए, क्योंकि आपका एक ही बार पैसा खोया, आगे के लिए आपने ठीक कर लिया। तो हर महीने में जब पहला चेक आए और अगर किसी कारणवश 1 से 5 के बीच में अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो जरूर से जरूर कंपनी से संपर्क करें। ये बहुत जरूरी चीज है, प्लीज 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 इसको बड़े ध्यान से भरें आप। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट ए फाइल किया और सिलेक्ट ए फाइल करने के बाद आपने अपना उसमें चेकबुक का जो आपका स्कैन कॉपी है, चेकबुक बहुत लोगों के पास आपके ये होते हैं जो अकाउंट का डिटेल होता है, पासबुक टाइप का होता है, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं स्कैन करके। उसके बाद कॉन्टेक्ट डाटा, यहां पर आप देखेंगे कि आपको फोन नंबर है तो इसमें रेट का है, तो 2 फोन नंबर है, आप 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन
ये जहां पर रेड है, ये वही फोन नंबर होना चाहिए जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जो आपके बैंक से अटैच्ड है, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, क्योंकि यही नंबर रहेगा जो कंपनी हमेशा आपसे संपर्क करने के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। तो ये फोन नंबर और यहां पर आप देख रहे हैं कि ईमेल एड्रेस, ये दोनों कभी भी गलत नहीं होना चाहिए और दूसरे का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप हमसे पासवर्ड मांगेंगे, चाहे कुछ मांगेंगे, हम आपके फोन नंबर और ईमेल पर ही देंगे। अगर ये दूसरे ना आदमी का रहेगा तो दूसरा आदमी आपके पासवर्ड को हैक कर सकता है, आपके पासवर्ड को इधर उधर कर सकता है। तो ये फोन नंबर और ये ईमेल इंडिविजुअल जो आदमी ज्वाइन कर रहा है उसी का होना चाहिए। अगर आपने कहा कि नहीं मेरा पास फोन नहीं है, मैं दूसरे का नंबर देता हूं, ईमेल मैं अपने किसी दोस्त का दे देता हूं, वो तो नहीं। वो आपको, अगर आपने ऐसा किया तो जो पासवर्ड, जो भी कंपनी से कम्युनिकेशन है, इसी ईमेल और फोन नंबर से होगा, तो वो आपको गलत हाथों में जा सकता है और वो आपको दिक्कत हो सकती है। अब आपको यहां पर एक पासवर्ड है कि आप अपने के लिए कोई एक पासवर्ड आप अपने लिए जनरेट करते हैं यहां पर, और उसको एक रिपीट पासवर्ड करते हैं अपने खुद से। आपने यहां पर बी रिकमेंड टू यूज, देखिए आप यहां पर लिखा हुआ है बी रिकमेंड टू यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, डोंट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन कैन मिसयूज योर डिटेल्स। तो आप खुद ही यहां पर एक पासवर्ड जनरेट करते हैं अपने लिए। यहां पर एक पासवर्ड दिया, उसको रिपीट आपने पासवर्ड किया। उसके बाद मैंने सारे कंपनी के चीजों को ध्यान से पढ़ लिया है। आप यहां पर देखेंगे एग्रीमेंट की आपने जो जो ज्वाइन किया है उसको व्यू करके भी आप देख सकते हैं कि अभी तक आपने जो इसमें डिटेल डाले हैं वो सारे सही हैं कि नहीं है। तो यहां पर करने के बाद उसके बाद एक आपको और एक छोटे से कागज पर आपको साइन करना है और साइन को स्कैन करके रखना है। सिलेक्ट ए फाइल, उस साइन के फोल्डर को आपको यहां पर क्लिक करना है और उसको अटैच कर देना है। उसके बाद आई एम नॉट ए रॉबर्ट, क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी धोखाधड़ी होती है, उसके लिए करके, और उसके बाद आप यहां पर सबमिट बटन को क्लिक करते हैं। जब आप सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो आपका एग्रीमेंट फॉर्म पूरा भरा हुआ, आपका जो जो आपने इसमें डिटेल डाला है। लेकिन सबमिट बटन को क्लिक करने से पहले प्लीज हर चीज को 2 बार 3 बार चेक करें। 3 पॉइंट में जरूर कहूंगा कि 5 बार चेक करें। स्पॉन्सर नंबर सही है कि नहीं, हमारा पैन नंबर सही है कि नहीं, उसके बाद हमारा बैंक डिटेल सही है कि नहीं, हमारा ईमेल और फोन नंबर सही है कि नहीं, और उसके बाद आप इसको सबमिट के लिए क्लिक कर देते हैं। जब सबमिट के लिए आप क्लिक कर देते हैं तो आपको एक नया विंडो खुल जाता है जिसमें आपका पूरा एग्रीमेंट फॉर्म भरा हुआ मिल जाता है आपको। वहां पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन होता है, आप वहां पर जाकर डाउनलोड अपने फॉर्म को कर सकते हैं। और जैसे ही आपने सबमिट बटन को दबाएंगे आपके मोबाइल पर एक मैसेज आएगा कि आपका हम आर्ट लाइफ में स्वागत करते हैं, आपका ये आईडी नंबर है और आपका ये पासवर्ड है। तो आपको ज्वाइन करने के साथ ही आपको पासवर्ड मिल गया। अब पासवर्ड जो मिल गया उससे आप क्या कर सकते हैं? पासवर्ड मिलने के बाद आप तुरंत, आपको आईडी और पासवर्ड जो मिला उसको आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं वेबसाइट पर। अभी हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की। तो आप यहां पर लॉगिन बटन को क्लिक करते हैं, यहां पर अपना आईडी डालते हैं, यहां पर पासवर्ड डालते हैं और लॉगिन बटन को क्लिक करते हैं। तो जो अभी तक जब आप वेबसाइट पर आप देख रहे थे जो प्राइस, तो जैसे कोई प्रोडक्ट्स का प्राइस आपको दिख रहा था, मान लीजिए कि दिख रहा था उसका 1000 रुपीज। तो जब आप एज ए पार्टनर, अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर अगर हमारे साथ अगर आप जुड़ गए तो उसके बाद वो सारे प्रोडक्ट्स करीब करीब 20% डिस्काउंट में आपको दिखने लगेंगे। तो आप यहाँ पे लॉगिन बटन को दबाते हैं और लॉगिन बटन के बाद आप ऑलरेडी वेबसाइट को एक्सेस करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस आपको डिस्काउंट में खरीदना शुरू कर देते हैं। अभी ये साइनिंग का प्रोसेस हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ये वेबसाइट में जब हमने क्लिक किया अपना आईडी नंबर और पासवर्ड तो साइनिंग इन कर रहा है। कभी कभी नेटवर्क में कुछ इश्यू आ सकते हैं तो उसमें कभी टाइम लग सकता है और ये कुछ समय लग सकते हैं उसमें। अब ये जो पासवर्ड आपने साइनिंग इन में डाल दिया उसके बाद आप वेबसाइट पर सारे आप चीज को आप देख सकते हैं डिस्काउंट। जैसे देखिए एक नया पेज खुल गया, एक इसमें पूरी तरह से खुल गया पेज। आप देख रहे हैं इस तरह से इतने ऑर्डर हमने लगाए हैं, सब जगह पर इतने प्रोडक्ट्स हमने खरीदे हैं। तो जब आपका ये खुल जाता है तो आप इसमें देखिए ऑर्डर है कि आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर दे, आज तक आपने कितना किया है, इंफॉर्मेशन है आपके बारे में कि आप कौन है। आप चाहें तो अपना एक अपलोड फोटो कर सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, डिलीवरी डिटेल। आप यहां पर 10-20 नए एड्रेस आप यहां पर ऐड कर सकते हैं जहां जहां आप अपने प्रोडक्ट्स को भिजवाना चाहते हैं।
मान लीजिए कि आपके 20-25 क्लाइंट हैं अलग अलग जगह पर, तो बार बार आपको एड्रेस आपको सिलेक्ट नहीं करना पड़े, तो जितना चाहे ऐड न्यू एड्रेस आप यहां पे कर सकते हैं। रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल प्रोग्राम एक बहुत ही शानदार आपके लिए एक चीज बनाया गया है, जहां पर अगर आप क्लिक करेंगे और अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज आपके बिजनेस में बहुत ही मददगार होगी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते कि हम वेबसाइट को कैसे यूज करें, कैसे हम ज्वाइनिंग करें, कैसे क्या करें, तो आप उनके लिए सब चीज यहां पर तैयार करके उनको भेज सकते हैं। जैसे ऐड प्रोडक्ट्स टू बास्केट, लिंक ऑन प्रोडक्ट्स, जैसे किसी को सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदना है तो आपने ऐड प्रोडक्ट्स टू बास्केट करके यहां पर आपने उनके लिए, उनको 5 प्रोडक्ट्स चाहिए, आपने उनके लिए सारे प्रोडक्ट्स तैयार कर दिए। अब आपका लिंक तैयार हो जाएगा, क्रिएट क्लिक, जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक लिंक तैयार हो जाएगा, बस उस लिंक को कॉपी करके आप उनको भेज देंगे और उस लिंक को क्लिक करके वो प्रोडक्ट्स खरीद लेंगे। ना उनको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा, आपने उनको लिए सब चीज कर दी है। जब वहां पर वो क्लिक करेंगे तो बस उनको पेमेंट करना है और हो जाएगा। उसी तरह से कोई प्रोडक्ट्स का वो इंफॉर्मेशन आपसे चाहते हैं तो लिंक ऑन प्रोडक्ट्स, आप सिर्फ प्रोडक्ट्स का लिंक, किस तरह के किस कैटेगरी का प्रोडक्ट्स, वो सारा बना सकते हैं। थोड़ा सा इस पर समय दीजिए, ये बहुत ही, रेफरल लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए। आप 1 घंटा समय निकालकर कम से कम 5 या 10 दिन तक इन सारे फंक्शन को क्लिक कर कर जरूर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने कितने चीज आपके लिए तैयार किए हैं। आपको बैठे बैठे घर में कितने चीज आप कर सकते हैं, अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी चीजें ऑलरेडी बैठे बैठे घर में आप चीजों को कर सकते हैं। अब उसी तरह से देखिए, रजिस्टर एज ए प्रिविलेज क्लाइंट। कोई क्लाइंट है जो कि आप फोन करते हैं, उसको बोलता है कि नहीं नहीं इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं इसको डिस्काउंट पे लेना चाहता हूं, तो आपने उसको प्रिविलेज क्लाइंट का यहां पर किया और अपना यहां पर टाइटल लिख दिया किससे, कि आप भेजने वाले हैं आप फ्रॉम मोहन शर्मा, आपका नाम मान लीजिए कि मोहन शर्मा है, तो आपने यहां पर लिख दिया मोहन शर्मा। आप यहां पर और डिटेल लिख दीजिए कि मैंने आपके लिए रेफरल लिंक बनाया है, आप इस पर प्रोडक्ट्स अगर आप खरीदेंगे तो आपको डिस्काउंट के साथ मिलेगा, और उसके बाद क्रिएट को क्लिक करेंगे तो आपको एक प्रिविलेज क्लाइंट का लिंक बन जाएगा। तो उस आदमी को वेबसाइट पे जाके ये नहीं खोजना पड़ेगा कि कहां से प्रिविलेज क्लाइंट बनना है, कैसे बनना है, बस वो लिंक को क्लिक करेगा, अपना पूरा डिटेल डालेगा और वो आपके नीचे में जुड़ जाएगा। तो सारे डिस्ट्रीब्यूटर के पास ऑलरेडी ये लिंक तैयार होने चाहिए हमेशा। मुझे कोई क्लाइंट मिला, उसको प्रोडक्ट डिस्काउंट पर देना है, और प्रीवियस क्लाइंट है, हमने उसको भेजा, वो जुड़ गया। तो सब चीज यहां पे ऑलरेडी बना हुआ है। रजिस्टर एज ए डायरेक्ट सेलर, आप कहीं पर गए, किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, नहीं मुझे सिर्फ डिस्काउंट प्रोडक्ट्स में नहीं है इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट है कि मैं आपका पार्टनर बनूं, तो आप उसको बोलिएगा वेबसाइट पर जाओ, यहां क्लिक करो, ये करो, वो करो, बस नहीं, बस आपको रजिस्टर एज ए डायरेक्ट सेलर, आप अपना नाम लिख देते हैं, यहां पर डिटेल और कुछ लिख देते हैं कि आर्ट लाइफ एक बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप इसके नीचे में जुड़ सकते हैं, और क्रिएट। तो ये आपके पास डायरेक्ट सेलर का ऑलरेडी एक लिंक तैयार है। तो जब आप किससे मिलने गए तो कुछ नहीं, आपको ये नहीं समझाना है, बस मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप क्लिक करो, और वो आदमी क्लिक करेगा तो ऑलरेडी उसी पेज पर वो चला जाएगा जहां पर उसको स्पॉन्सर नंबर वगैरह सब चीज पहले से फिक्स मिलेगा। तो वो किसी नीचे की, किसी दूसरे के नीचे ज्वाइन करने का सवाल ही नहीं है। तो ये रेफरल जो प्रोग्राम है, उसको आप अपने घर के, अपनी टीम के सब लोगों को समझाइए, एक एक पॉइंट को समझाइए कि ऑलरेडी इतना बड़ा सिस्टम आपके पास है, आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप बैठे बैठे पता नहीं क्या कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हैं आप बिजनेस का। लेकिन समय देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा इसमें चीज नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाना है। तो इन सब चीजों पर जाकर 5 बार क्लिक करिए, गलती होगा, फिर उल्टा पुल्टा करिए, इधर उधर करिए, कहीं तो आप सीख जाएंगे, कहीं तो आप जान पाएंगे कि यहां पर क्या है। अब उसके बाद में यहां पर क्लिक करता हूं, आपने ऑर्डर को देख लिया, इंफॉर्मेशन को देख लिया, डिलीवरी को देख लिया। रेफरल प्रोग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबको इस पर ध्यान दीजिए। एग्रीमेंट ब्लैंक, ये वो एग्रीमेंट जो मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरा जो एग्रीमेंट है, मैं जब चाहूं अपने एग्रीमेंट को डाउनलोड कर सकता हूं, जब चाहूं, जब मैं यहां पर डाउनलोड कर सकता हूं, डाउनलोड एज पीडीएफ। रिटर्न टू साइट, मैं रिटर्न हो गया उसी वेबसाइट पर जहां से मैं चला था। अब यहां पर से लॉग आउट है। अब नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, यहां पर देख रहे हैं मेरा नाम है, ये है, ईमेल एड्रेस है। अगर आप यहां पर अपना ईमेल एड्रेस और जो फोन नंबर है, अगर आप देख रहे हैं कि वो नहीं है जो होना चाहिए, ये गलत है, किसी दूसरे का नाम है, यहां पर दूसरे का ईमेल एड्रेस है, तुरंत कंपनी को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे।
कंपनी को आप जरूर लिखिए कि मेरा ये आईडी नंबर है, मेरा ये ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर किसी दूसरे का उसमें दिख रहा है, इसको चेंज कर दीजिए। कंपनी आपको चेंज करने से पहले आपसे आपका पैन कार्ड का कॉपी, मतलब आपसे प्रूफ मांगेगी कि आप ही वो सही शख्स हो या नहीं। कंपनी एक बार आपको कंफर्म हो जाएगी कि हाँ पूछने वाले वो सही शख्स है जो चेंज करवाना चाहते हैं, उसके बाद कंपनी आपको ये चेंज कर देगी और उसके बाद आप ऑनलाइन जाकर इसको चेक कर सकते हैं। ये आपका वेबसाइट है, आप जैसे चाहे यूज करिए, ये आपका पर्सनल वेबसाइट हो गया, आप इसके मालिक हैं, आपका यहां पर फोटो दिखेगा, आप इसके डायरेक्ट सेलर हैं, सब कुछ है, सब जगह पर आप देख रहे हैं यहां पर प्रोडक्ट्स आपको डिस्काउंटेड दिख रहा है। आपको प्रोडक्ट्स खरीदना है, बस ऐड ए प्रोडक्ट्स करना है, मुझे एक क्वांटिटी में चाहिए, दो क्वांटिटी में चाहिए, एक क्वांटिटी में चाहिए, जितना चाहिए उसको हमने करके ऐड टू बास्केट लिख दिया हमने, ये बास्केट में ऐड हो गया। मुझे न्यूट्रास्यूटिकल्स में कुछ चाहिए, हमने यहां पर इसको कर दिया, एक क्वांटिटी में ऐड कर दिया हमने। उसी तरह से ब्यूटी में मुझे कुछ चाहिए तो हमने यहां पर जाके अपना हमने ये कर दिया, एंटी एजिंग नाइट क्रीम चाहिए, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, हमने इसको ऐड कर दिया। कंपनी ने एक और ही बहुत बेहतरीन चीज दिया है कॉम्बो का, कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को हम क्या प्रोडक्ट्स रिकमेंड करें, तो उसके लिए जैसे ब्यूटी का पूरा कॉम्बो कंपनी ने बना दिया कि ये यहां पर ब्यूटी का कॉम्बो है, इसमें ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल आप यहां पर आ जाएंगे। ब्यूटी कॉम्प्लेक्स हो गया, फेरेडॉक हो गया, ऑप्टिमल हो गया, ओनियन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस मिलाकर आपको 2792 ऐड टू बास्केट हमने एक कर दिया, एक हमारे बास्केट में ऐड हो गया। उसी तरह से कॉम्बो में मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मुझे न्यूट्रिशन के मतलब फैमिली में न्यूट्रिशन सिर्फ चाहिए, तो न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आप अंदर आप इसको क्लिक करके जाइए, देखिए इसमें किसिल हो गए, प्लांट प्रोटीन हो गए, बेवरेज हो गए। तो कंपनी ने सब कुछ कॉम्बो तक बना के आपको दिया हुआ है कि आप कैसे इसको सारा कॉम्बो बिना दिमाग लगाए हुए, किसी मैन को कोई सपोर्ट करना है, आपके हार्ट के सपोर्ट के लिए क्या प्रोडक्ट चाहिए, सारा कॉम्बो बना हुआ है। कोई आदमी इंटरेस्टेड है कि मुझे वेट बहुत ज्यादा है, मुझे वेट लॉस में है, तो आपने यहां पर क्लिक कर लिया, आपने देखा कि इसमें कौन कौन से हैं, टॉक्स फाइटर एक्टिव है, एचबी ग्रीन है, रसबेरी है, ये सारे मिला के करीब आपके इतने प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, 1 2 3 प्रोडक्ट्स है। आपने इसको क्लिक किया बास्केट में, ऐड टू बास्केट, और आपने जाकर बास्केट में ऐड कर दिया, तो कॉम्बो भी कंपनी ने बनाकर रखा हुआ है। तो बहुत ही सारे फैसिलिटी यहां पर दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी भी अगर आप चूज करिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमने न्यूट्रिशन में कैटेगरी चूज किया, अब यहाँ पर मुझे न्यूट्रिशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, बेवरेज, किसिल, प्रोविटेल, कॉकटेल, तो हमने यहाँ से प्रोविटेल कर लिया, क्लिक कर लिया। उसी तरह से आप हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स आप सर्च कर रहे हैं, तो आपने कैटेगरी हेल्थ डाला, उसमें आपको कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल चाहिए, ब्लिस्टर फॉर्म चाहिए, ओलेप्रेन चाहिए, फाइटोजेल चाहिए, मान लीजिए कि मैंने न्यूट्रास्यूटिकल कर लिया, तो सिर्फ यहाँ पर न्यूट्रास्यूटिकल सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। उसके बाद सिलेक्ट सेक्शन, आपको इसमें कौन चाहिए, जो सबसे पॉपुलर है, कमिंग सून है। उसके बाद एक हैशटैग यहाँ पे बनाया हो गया है, अगर आप हैशटैग डालते हैं डायबिटीज, एंटी एजिंग, अर्थराइटिस, बेरीज, तो हैशटैग से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ब्रेन के लिए, बोन्स के लिए, जिसमें किसी को कैल्शियम चाहिए, तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए कि अब यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया कैल्शियम, कि मुझे कैल्शियम में इंटरेस्ट है हैशटैग, तो देखिए क्या होता है। जब मैंने इसको कैल्शियम को सिलेक्ट किया तो देखिए क्या होगा, यहां पर कैल्शियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे। अगर हम इस तरह से सिलेक्ट करते जाएं नोवोटेल में, उसी तरह से आप यहां पर देखेंगे बहुत सारे डायबिटीज का, जैसे हम प्रोडक्ट्स हम यहां पर मान लीजिए सिलेक्ट करते हैं, डायबिटीज का हैशटैग यूज करते हैं, तो डायबिटीज के प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। तो बहुत सारी चीज ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी किए गए हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। तो अगर आपको इसमें समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, घर बैठे आप एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट के नीचे में जाएंगे तो आपको सारे हमारे एड्रेस सर्विस सेंटर के मिल जाएंगे, कैटलॉग मिल जाएंगे, न्यूज मिल जाएंगे कंपनी के बारे में, एफएक्यू में जाकर आप देख सकते हैं कुछ अगर उस तरह के हैं, मीडिया बैंक है जहां से आप सारे डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कंपनी के सारे सोशल साइट्स हैं, इसको आप जरूर फॉलो करें, ट्विटर को, फेसबुक को, यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, ताकि तुरंत आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलते जाए। जो भी कंपनी में कुछ भी नई चीज आई, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ज्यादातर कंपनी जो इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती है। 3 पेज को आप फॉलो करना ना भूलें।
तो आपने देखा कि आपने ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करने के साथ में ही आपको कंपनी ने ऑलरेडी एक्सेस दे दिया, आपको मोबाइल पे आपके आईडी आ गए, पासवर्ड आ गया जो आपने जनरेट किया था और आपने उससे ऑलरेडी सारे काम करना शुरू कर लिया। आप यहाँ पे बाद में आपके वेबसाइट को कोई दूसरा न यूज करे तो आप यहाँ पर लॉग आउट का बटन है, तो आप यहाँ पर लॉग आउट को क्लिक कर देंगे और ये आपका हो गया, आप पेज से बाहर आ गए। अब आपको सारे जो प्राइस है वो आपको ज्यादा दिखेंगे क्योंकि आप लॉग इन नहीं है, क्योंकि ये एक क्लाइंट के लिए बना हुआ वेबसाइट है। अब ये पार्ट हो गया कि आपने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिग करने के साथ ही आपके पास एक पासवर्ड आ गया और आपने ऑलरेडी जितने भी जो आपको खरीदारी है वगैरह वो सब करना शुरू कर दिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप है कि आपके नीचे में सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हर प्रोडक्ट्स का एक पॉइंट वैल्यू है, पॉइंट वैल्यू के बाद लोग उसको प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं। तो कैसे हम अपने डाउनलाइन के सारे बिजनेस को बड़े ही ध्यान से हम देख पाए, एक एक आदमी को समझ पाए कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको कंपनी को एक ईमेल करना है नए पासवर्ड के लिए। ये इस तरह का आपको एक पासवर्ड के लिए आपको ईमेल करना है। वो जो आपका ईमेल एड्रेस होगा वो होगा marketing@indiaartlife.com। ध्यान से सुनिए, जिस पर आपको एक नए पासवर्ड के लिए आपको ईमेल करना है वो है marketing@indiaartlife.com। मैंने हाईलाइट किया है, आप ध्यान से देख लीजिए। आपको उसमें लिखना है कि मेरा ये आईडी नंबर है, मुझे मेरा वर्चुअल ऑफिस का एक्सेस दिया जाए ताकि मैं अपने बिजनेस को ध्यान से देख सकूं। जब आप ये रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके थोड़े देर के बाद या मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर में आपको एक ईमेल आता है। इस तरह का आपका वो ईमेल दिखता है, टोटल डिटेल, जिसमें आपका नाम होता है वेलकम इन वर्चुअल ऑफिस, हेलो आपका नाम यहाँ पर लिखा होगा, लॉगिन जो आपका आईडी नंबर है और एक नया पासवर्ड आ जाएगा। उसमें आपको सारे डिटेल होंगे कि आपकी ये वेबसाइट है, इस तरह से आप वर्चुअल ऑफिस का एक्सेस ले सकते हैं। कंपनी में अगर कोई भी दिक्कत हो प्रोडक्ट से रिलेटेड तो आप order@indiaartlife.com पे हमें लिख सकते हैं अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सवाल है। मार्केटिंग में अगर आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है तो आप हमें मार्केटिंग पे लिख सकते हैं। उसी तरह से फ्रंट ऑफिस पे अगर आपको अपना आईडी कार्ड बनवाना है, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी में उनके लिए गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है कि वो अपना एक आईडी कार्ड जरूर लें। अगर आप बिना आईडी कार्ड के किसी को भी बिजनेस प्लान दिखाने किसी के घर में जाते हैं या कुछ करते हैं तो वो अनऑथराइज्ड है, वो सही नहीं है, वो गलत है। तो आपको front@indiaartlife.com पर एक आईडी के लिए आपको एक रिक्वेस्ट डालना है कि मेरा एक आईडी कार्ड बना दे। उसका चार्ज 50 रुपीज है, कंपनी आपसे 50 रुपीज चार्ज करती है और कंपनी आपको एक आईडी कार्ड बना देती है। प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर आपका फोटो होता है, आपका पूरा एड्रेस होता है, सारा चीज होता है, वो आपको कंपनी कुरियर कर देती है। या आप अपने नजदीक के सर्विस सेंटर में अब बात कर सकते हैं कि कैसे मैं अपना आईडी कार्ड बनवा सकता हूं। लेकिन ये आईडी कार्ड जितने भी लोग ज्वाइन हैं उन सब के पास होनी चाहिए। दो चीजें बहुत जरूरी हैं आप लोगों के लिए, एक आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और FSSAI का रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भी जो डायरेक्ट सेलर है जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है और FSSAI का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रूल को वो पास कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपका पूरे साल का बिजनेस आपका पर्सनल अगर 12 लाख के अंदर में है तो आपका FSSAI में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और आपके पास कंपनी से एक अप्रूव्ड आईडी कार्ड जरूरी है, तभी आप एक डायरेक्ट सेलर माने जाएंगे, वरना आप कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हैं। तो आप जरूर ध्यान दें और FSSAI का रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आप FSSAI की वेबसाइट पर जाएं, कंपनी भी बीच बीच में इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहती है कि कैसे वो लाइसेंस बनता है। check@indiaartlife.com पर इस पर आप अगर आपको चेक या कमीशन अगर नहीं मिला तो आप लिख सकते हैं। help@indiaartlife.com पर कहीं पर भी कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, ढक्कन नहीं खुल रहा है, कुछ भी जो हमारे को आपको लगता है जो आप हमें लिखें जिससे हम प्रोडक्ट्स को और बेहतर बना सकते हैं, हमेशा आपके स्वागत है। अगर इन सब जगह पर कहीं से भी आपको कोई जानकारी ना मिले तब आप हमें एक और ईमेल कर सकते हैं admin@indiaartlife.com पर, जहां पर से हम आपकी जो क्वेरीज आई है उसको और भी हम फास्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको एक ईमेल आएगा। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो नया पासवर्ड आ गया आपके पास, आईडी और पासवर्ड, तो जो पुराना पासवर्ड जब आप ज्वाइन किए थे और आपने जो एक पासवर्ड क्रिएट किया था और आपने कहा था कि ये मेरा एक नया पासवर्ड हो गया, वो पासवर्ड अब काम नहीं करेगा, वो अब आपका पासवर्ड खत्म हो गया। अब आपको वेबसाइट पर जो आपने पहले जो आपने लॉगिन किया था,
जिस पासवर्ड से उस पासवर्ड का आपको अब जरूरत नहीं है। अब यही पासवर्ड आपका परमानेंट पासवर्ड हो गया। अब हर जगह पर यही पासवर्ड काम आएगा। अब जब वो आपको नया पासवर्ड मिल गया तो आप अपने बिजनेस को देखने के लिए, आप सब अपने वेबसाइट से सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए, लोगों को ज्वाइन करने के लिए, जिस चीज के लिए भी उस नए पासवर्ड का आप इस्तेमाल करेंगे। और इस तरह से आपको एक वर्चुअल ऑफिस का एक्सेस मिल जाएगा। ये आप देख रहे हैं वर्चुअल ऑफिस। तो आप इसको dvo.artlife.ru पर भी जाकर इसको आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने वेबसाइट के नीचे में जाएं और यहां पर आप क्लिक करें वर्चुअल ऑफिस। जैसे ही आप वर्चुअल ऑफिस को क्लिक करेंगे इस तरह का आपको एक साइट खुल जाएगा। अब जो आपको पासवर्ड मिला है, आईडी और पासवर्ड जो अब आपका परमानेंट हो गया, वो आप इसको यहां पर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैंने अपना आईडी डाला यहां पर और यहां पर हमने नीचे में अपना पासवर्ड डाला। अब नीचे में अपना मैंने पासवर्ड डाला तो उसके बाद हमने रिमेंबर मी को मैंने क्लिक कर दिया ताकि मुझे बार बार उसको याद ना करना पड़े। और इस तरह से हम जो है वो ओपन हो गया। कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब ये देखें कि पहली बार जो आपको दिखा रहा था इंटरनल कुछ एरर दिखा रहे थे, वो अब बिल्कुल सही हो गए। कोई भी अब आगे में दिक्कत आपको नहीं है। कभी कभी इस तरह की चीजें आप लोगों को टेक्निकल एरर का सामना करना पड़ सकता है, उसको हम फिक्स करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत कम ऐसा चीजें होता है। जब आपका पेज ओपन हो गया तो ओपन पेज पे ही आपको बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन आपके हैं वो ऑलरेडी आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ओपन पेज से ही आपका समझिए कि सारी इंफॉर्मेशन आपको ओपन पेज से ही मिल गया। ओपन आपने किया, यहां पर आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके आगे में आपका नाम होगा, एग्रीमेंट टाइप, आप कब हमारे पार्टनर बने थे, सबसे बड़ा रैंक जो आप तक आपने अचीव किया है, किस सर्विस सेंटर से आप प्रोडक्ट्स लेते हैं। उसके बाद प्राइवेट वॉल्यूम में आपको अपना वॉल्यूम दिखेगा। आप अगर इस वॉल्यूम को क्लिक करिएगा तो वो आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां से वो वॉल्यूम आया है। ग्रुप वॉल्यूम आपका इतना दिख रहा है, आप इसको क्लिक करिएगा तो यहीं पर से पता चल जाएगा कि किस कुल लोग से मिलकर वो ग्रुप वॉल्यूम हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम मेरा इतना है तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि कहां से वो मेरा हुआ है। ये आप यहां से क्वालिफिकेशन वॉल्यूम आपका दिखा रहा है, सारा चीज यहां पर दिख रहा है। तो ऑलरेडी यहां पर सारे मंथ हैं, आप पिछले 5 साल का अपना सारे काम का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर जिस भी मंथ का देखना है, अभी मुझे करंट देखना है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्टर हैं 000, ये सब हम सारी चीज आपको हम समझाएंगे। अब वेकेशन फंड क्या है, ये वेकेशन फंड 1 है। 1 मतलब लिखा हुआ कि आपने एज ए डायरेक्टर बनने के बाद आप जानते हो कि अगर आप 11 महीने तक अगर आप कंटिन्यू रहते हो एज ए 500 आउट से ज्यादा आप ग्रुप वॉल्यूम करते हो, तो 11 महीने के बाद आपके जितने भी जो आपके चेक हैं, जो मेन चेक हैं, उसका कंपनी एक परसेंटेज आपको वेकेशन फंड के रूप में देती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी डायरेक्टर हैं वो अपना ग्रुप वॉल्यूम हर महीने 500 जरूर करें। अगर आप 500 की भी हर महीने अपना ग्रुप वॉल्यूम करेंगे तो ये वेकेशन फंड होते जाएगा 1 2 3 4 5। जैसे ही 11 होगा यहां पर, तो आपके सारे बेसिक चेक का जितने भी आपको 11 महीने में चेक मिले हैं, उसका एक परसेंटेज आपको कंपनी वेकेशन फंड के रूप में 11 महीने के बाद एक अलग से देगी, जो आप अपने घर में लोगों के साथ घूमने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैक्सिमम अमाउंट 40,000 रुपीज तक हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा चीज है। बहुत सारे बिजनेस प्लान में है कि आप अगर डायरेक्टर बन गए तो आप 250 भी कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। लेकिन एक 500 जितना ज्यादा वॉल्यूम करते हैं उसके साथ आपके बेनिफिट भी आगे जुड़ते चले जाते हैं। ये एक बिजनेस का तरीका है कि आप या हर किसी भी आप बिजनेस में अगर आप जाएं, जितना ज्यादा मेहनत करते हैं कोई भी कंपनी उतना ही ज्यादा आपके लिए रिवार्ड देते चली जाती है। तो हर डायरेक्टर को ये जरूरी है कि वो अपना जरूर करे। ये वर्चुअल ऑफिस जब हमने ओपन किया तो आपको एक चीज बहुत जरूरी है कि आप हमारी जो क्लोजिंग होती है वो 1 से 30 के बीच में होती है। एक कभी महीना 31 का है, 31 तारीख का है, तो 1 से 31 के बीच में क्लोजिंग है। तो शुरुआत के 1 से 7 तारीख के बीच में आप अपना 50 भी जरूर कर लें। अगर आप कंसल्टेंट हैं, मास्टर हैं, मैनेजर हैं, डायरेक्टर जिस भी रैंक पे हैं, अगर आप 50 भी नहीं करेंगे तो अपने नीचे के पूरे काम को आप सही ढंग से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका दायित्व बनता है कि 1 से 7 के बीच में
अगर ये मान लीजिए कि अगस्त महीने का क्लोजिंग चल रहा है, नवंबर का चल रहा है, तो 1 से 7 के बीच में मेरा अपना 50 पीवी जरूर हो जाना चाहिए। अगर 50 पीवी नहीं हुआ तो इस वर्चुअल ऑफिस का वो फायदा आप नहीं उठा पाएंगे जिसके लिए वर्चुअल ऑफिस बना है। और सबसे जरूरी है 1 से 7 के बीच में। इससे आप दो चीज करते हैं, आप अपने वर्चुअल ऑफिस को सही ढंग से देख पाते हैं। नंबर 2, आप अपने सारे टीम के लिए एक एग्जाम्पल बनते हैं कि हाँ देखो मैंने 50 पीवी किया, तुमने भी 50 पीवी किया, तो चलो हम लोग आप 5 जितना ज्यादा चाहे उतना कर सकते हैं। लेकिन एक बेसिक जो है 50 पीवी का, उसको जरूर कोशिश करें कि 1 से 7 के बीच में। अगर आप बिजनेस के लिए आए, अगर आपका मकसद है कि एक बड़ा पैसा कमाएं, एक बड़ा हम अपने लिए अपना लाइफस्टाइल बनाएं, तो ये बहुत जरूरी है कि 1 से 7 के बीच में अपना 50 पीवी आप जरूर करें। 50 पीवी आप करने के बाद आपको सारे वर्चुअल का आपको एक्सेस मिल जाता है। अब आपको इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, बहुत सारे। हम सारे फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन जो दो चीज है जिसका मैं इस्तेमाल करता हूं और जो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझना है। नंबर 1 चीज, बाय ऑर्गेनाइजेशन। आप बाय ऑर्गेनाइजेशन में जाकर आप देख सकते हैं नॉर्मल ट्री में कि आपके नीचे में कितने लोग हैं। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे लोग आपके दिख जाएंगे कि आपके नीचे में 453 लोग हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपके नीचे में 453 लोग हैं, मतलब ये टोटल लोग हैं जो आपके नीचे में जुड़े हुए हैं। अगर आप एक नीचे में अगर आप जाकर देखिएगा तो हम ये देखेंगे कि जुलाई महीने में 453 लोगों में कितनों ने काम किया। तो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हम देखेंगे, अगर इसमें एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने काम किया, जिनका चेक आया, तो अगर हम वो देखेंगे तो वो सिर्फ हमारे यहां पर देखेंगे कि 18 लोग हैं, सिर्फ 18 लोग। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे नीचे में 2000 आदमी है, मेरे नीचे में 5000 आदमी है, मेरे नीचे में 7000 आदमी है। लेकिन जब आप एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन को कैलकुलेट आप वहां पर क्लिक करेंगे तो ये उन लोगों का लिस्ट होगा जिन्होंने आपके नीचे में एटलीस्ट 50 पीवी या उससे ऊपर किया है और जिनका कंपनी में कोई ना कोई चेक बना है। तो आपको देखना होगा कि हाँ मेरे पास 10,000 आदमी है और उसमें 10 आदमी का चेक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है, मुझे उनको ज्यादा अच्छा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ज्यादा अच्छा उनके साथ काम करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए आपको? खाली लोग जुड़ते जा रहे हैं और उनको आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं कि 500 लोग हैं और उसमें 18 लोग आपको जिनको चेक आ रहा है, तो बाकी लोग क्यों नहीं? अगर वो आप सोचिए कि अगर वो 500 लोगों में 250 लोगों ने अगर अपना काम किया होता तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम होता और आपका चेक कितना बढ़ता। तो एक आप नॉर्मल ट्री को हमेशा क्लिक करिए, आपको ये पता चल जाएगा कि कितने लोग हैं आपके नीचे, और एक आप यहां पर क्लिक करिए एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपको दिखाएगा कि कितने लोग जिनका चेक बनता है आपके नीचे में। तो इससे आप बहुत बड़ा एनालिसिस निकाल सकते हैं। मंथ में जब आपका काम शुरू हो तो आप अपने नीचे के सारे लोगों का देखिए, जैसे आप प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप वो है जो आपके नीचे में जो कंसल्टेंट मास्टर या मैनेजर है। अब आप देख रहे हैं कि प्राइवेट ग्रुप यहां पर मेरे नीचे में कितने लोग हैं, 177 लोग हैं। सिर्फ हमारे कंसल्टेंट मास्टर मैनेजर जो भी हैं वो 177 हैं हमारे नीचे में। लेकिन अगर मैं उसमें देखता हूं एक्टिव प्राइवेट ग्रुप कि हाँ इतने लोग तो हैं लेकिन काम कितने कर रहे हैं, तो फिर वो आ जाता है 6 लोग। आप यहां पे देखिए 6 लोगों का दिख रहा है। तो 177 में सिर्फ 6 लोगों ने मेरे नीचे में 50 पीवी किया या उससे ज्यादा किया। तो आप सोचो कि अगर इन 177 में अगर मैंने 50%, 25% लोगों ने अगर 50 पीवी किया होता तो मेरा ये ग्रुप वॉल्यूम कितना होता? जो यहां पर दिख रहा है इतना पीवी, वो कितना होता? आप ये समझ सकते हो। तो आपको हर महीने अपने प्राइवेट ग्रुप में लोगों से बात करनी है, उनको समझाना है, उनकी कठिनाइयों को समझना है, उनसे बात करनी है, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ताकि मैक्सिमम लोग काम कर सके। बहुत सारे लोग हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो इन सब से आप एनालिसिस कर सकते हैं। उसी तरह से आपका डायरेक्टर ग्रुप है, तो डायरेक्टर ग्रुप हमने यहां पर क्लिक किया तो ये सारे डायरेक्टर का आपका लिस्ट आ गया कि आपके नीचे में टोटल कितने डायरेक्टर हैं। तो ये आपके टोटल नीचे में इतने डायरेक्टर हैं। अगर आप किसी को अगले महीने में आप देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि देखिए मेरे नीचे में पिछले महीने में 3 डायरेक्टर थे, अगस्त महीने में मेरे नीचे में 7 डायरेक्टर, मतलब मैंने 4 नए डायरेक्टर को रिवाइव किया। अब यहां पे बहुत जरूरी है कि जब आपका कोई डायरेक्टर है तो जब 25 या 30 के बीच, 25 से 30 के बीच में आपको अपने टीम का रात को कम से कम एक बार वर्चुअल ऑफिस खोलकर
एक बार जरूर ध्यान देना है कि क्या काम चल रहा है, क्योंकि क्लोजिंग का सबसे पीक टाइम होता है लास्ट का 25 से 30, ये 5 दिन में आपको ध्यान देना है कि जिन लोगों ने क्लोजिंग की है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं कर रही है, कोई कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने, हम यहां पर देख रहे हैं कि उसने अपना 50 पीवी किया और यहां पर 200 ग्रुप वॉल्यूम है उसका, तो अच्छा 50 पीवी अगर हम उसका और डलवा दें तो एक्टिव हो जाएगा। अब किसी आदमी ने 499 किया, अच्छा उसका अगर हम 1 पीवी और डलवा दें तो उसको पहला महीने उसका वेकेशन फंड का हो जाएगा, रेस्ट फंड का हो जाएगा उसका। तो यहां पर किसी का 399 है, अगर नहीं चलो मैं इसको 1 पीवी और डलवा देता हूं तो 400, तो इसको 250 मुझे 3% मिलता है नीचे से डायरेक्टर से, उसको फिर 5% का बेनिफिट मिलने पर लगेगा उसको। तो ये सारी एनालिसिस देखना है। और खास करके अगर आप किसी डायरेक्टर का देखें यहां पर तो उसका इतना पर्सनल पीवी है, और सामने में अगर आप देख रहे हैं उसका कि ग्रुप वॉल्यूम जो है उसका 1000 है, 2000 है, 3000 है, तो उनके पर जरूर एक बार आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप देखें कि उनको ये सारा ग्रुप वॉल्यूम कहां से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, कहां आ रहा है, और अगर उसमें कुछ भी खामी लगे तो उनसे जरूर एक बार बात करिए और उनको इस बार सूचित करिए उसके बारे में। तो ये यहां पर डायरेक्टर वॉल्यूम हो गया, ऑर्गेनाइजेशन जो टोटल आपके ऑर्गेनाइजेशन हो गए, एक्टिव प्राइवेट ग्रुप मैंने बताया। अब एक्टिव डायरेक्टर ग्रुप आपके नीचे में हो सकते हैं 100 डायरेक्टर हो, और वो एक्टिव डायरेक्टर ग्रुप कौन हो गया, जो एटलीस्ट अपना 50 पीवी से ऊपर किया है वो आपका एक्टिव डायरेक्टर हो गया यहां पे। अब यहां पे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो मैंने पहले भी बताया, वर्क प्राइवेट ग्रुप। वर्क प्राइवेट ग्रुप का मतलब हो गया वो सारे हमारी टीम के लोग जिन्होंने 1 पीवी से ज्यादा किया है, वो सारे वर्क प्राइवेट। एक्टिव प्राइवेट ग्रुप हो गया जिन्होंने 50 पीवी से ऊपर किया है। वर्क प्राइवेट ग्रुप वो हो गया जिन्होंने हमारे नीचे में 2 पीवी भी किया है, 4 पीवी भी किया है, उससे ऊपर मतलब 1 पीवी से ऊपर जिसने भी ज्यादा किया है, वर्क प्राइवेट ग्रुप। तो ये वाला जो फंक्शन है डीवीओ में बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे बड़ा फंक्शन है जिसको आपको क्लिक करके सब अपने टीम की एक एक चीज को देखना है, समझना है किसका कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको आप यहां पर हर जगह पे क्लिक करके, वर्क ऑर्गेनाइजेशन सब जगह पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं इसमें आपको 5 घंटे 7 घंटे का ट्रेनिंग अगर हो जाएगा, अगर मैं आपको पूरा एक एक चीज समझाने लगूं, आप एक एक चीज को क्लिक करिए, 20 बार उसको उल्टा पुल्टा करिए, इधर करिए, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। तो ये 2 फंक्शन आपको बड़े अच्छे ढंग से सीखना है। दूसरा फंक्शन जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बाय एक्टिविटी। ये हर बिजनेस करने वाले पार्टनर की दायित्व बनता है कि वो 1 से 7 तारीख के बीच में, मान लीजिए कि अभी क्लोजिंग चल रहा है अगस्त महीने का, तो हम अगस्त के 1 से 7 तारीख के बीच में, या हमारा सितंबर का क्लोजिंग चल रहा है, तो 1 से 7 के बीच में मैं यहां पर जाकर सारी चीज देख लूं और लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि क्या क्या चीज उनके साथ हो रहा है। अब जैसे हम यहां पर क्लिक करते हैं डायरेक्टर ग्रुप, अब यहां पर मैंने लेवल क्लिक कर लिया ऑल। अब इसमें मैं देखने जा रहा हूं कि कितने डायरेक्टर हैं जो इस महीने में, मान लीजिए कि क्लोजिंग चल रहा है अगस्त में, और 1 से 7 तारीख को अगस्त में मैंने यहां पर क्लिक कर लिया, जो अपने डायरेक्टर रैंक को खोने जा रहे हैं। तो यहां पर सारे डायरेक्टर का आपका लिस्ट आ जाएगा जिनका ऑलरेडी ये तीसरा महीना है। इस महीने अगर उन्होंने 250, 400 या 500 पीवी नहीं किया तो उनका वो इस महीने वो डायरेक्टर से गिन के मैनेजर आ जाएंगे। तो अगर आपने 1 से 7 के बीच में उन सबको अगर आपने कॉल कर लिया और उनको बता दिया तो वो एक बार कोशिश करेंगे, और अगर वो कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपके वॉल्यूम में जुड़ेगा, आपका चेक बेहतर बनेगा। तो ये 2 फंक्शन आपके लिए बहुत जरूरी है, बाय ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद बाय एक्टिविटी, तो बाय एक्टिविटी में आप जरूर क्लिक करें, डायरेक्टर ग्रुप में देखें कितने लोग इस महीने मतलब जिस महीने में क्लोजिंग चल रही है उतने लोग आपके गिर रहे हैं, वो सारे डायरेक्टर का लिस्ट आपका आ जाएगा। अगर आप नॉर्मल ट्री यहां पे क्लिक करते हैं और यहां पर लिखते हैं लॉस देयर रैंक, तो आपके टोटल टीम का यहां पर लिस्ट आ जाएगा कि ये मास्टर हैं, ये मैनेजर है, ये मास्टर बनने वाले हैं, ये बनने वाले हैं। अब यहां पर देख रहे होंगे कि इतने लोगों का लिस्ट आपका आ गया इस तरह से। अब इसी तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि डायरेक्टर ग्रुप में कितने लोग हैं, एक्टिव प्राइवेट ग्रुप कितने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे आपका डायरेक्टर ग्रुप है, अब हम इसमें देखते हैं ये कि सब कितने लोगों ने हमारा मिनिमम पर्सनल वॉल्यूम नहीं किया है, मिनिमम पर्सनल वॉल्यूम नहीं किया है,
जिन्होंने 50 पीवी नहीं किया है, तो उनका यहां पर आ जाएगा लिस्ट। कितने लोग हैं जिन्होंने मिनिमम ग्रुप वॉल्यूम नहीं किया। मिनिमम ग्रुप वॉल्यूम मतलब डायरेक्टर का मिनिमम ग्रुप वॉल्यूम क्या है, 250 या 400 या 500। तो सारी एनालिसिस में आपको यहां पर रिपोर्ट आ जाएंगे। तो प्लीज एक एक चीज को यहां पर क्लिक करके आप देखिए, समझिए, 5 बार क्लिक करिएगा, 5 बार इसको छोड़िएगा, समझिएगा, तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। वरना एक एक फंक्शन में मैं आपको 20 बार एक्सप्लेन करते जाऊंगा, आप इसको नहीं समझ पाइएगा। हर फंक्शन में जाइए, क्लिक करिए, देखिए कि क्या वो कहता है, क्या वो एनालिसिस रिपोर्ट आता है, और आपको सारी चीज समझ में आने लगेगी। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाय ऑर्गेनाइजेशन और बाय एक्टिविटी। अब चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत सारे फंक्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। होम हो गया, जिसपे आप अपने फ्रंट पेज पे आ गए, फ्रंट पेज पे ही आपको सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं वैकेशन फंड है जो 1 है। एक और बहुत बड़ा बोनस है, ऑटो होम बोनस। तो जो आप कहते हैं ना कि हमें ऑटो होम बोनस क्या है, आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम का 5% मिलता है अनलिमिटेड डेट से। तो आप वो समझो कि जैसे हमारे टॉप लीडर हैं, मोहम्मद इमरान जी हैं, गोस्वामी जी हैं, लालजी भाई, मतलब वो 60,000 उनका फिक्स है कि हर महीने उनको कार या घर खरीदने के लिए उनको 60,000 एक अलग से कंपनी देगी। वो आज से नहीं, पिछले 10 साल से वो ले रहे हैं। तो समझ सकते हो, अगर आप 12 महीने को अगर आप 60 से कैलकुलेट करो तो आपको देखो ये हो जाता है 7,20,000 रुपया। अगर वो 10 साल से ही अगर मैं उनका कैलकुलेट कर लूं तो ये करीब 72 लाख सिर्फ एक बोनस, ऑटो होम बोनस, सिर्फ एक बोनस से आदमी 72 लाख रुपीस 10 साल में कमा लिए हैं। मोहम्मद इमरान जी हो गए, गोस्वामी जी हो गए, लाल जी हो गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो एक ऑटो होम बोनस जो है बहुत बड़ा फंक्शन है। आप जितना काम करते हो उसका 5% कंपनी देती है, और वो मैक्सिमम 60,000 पर मंथ। ये सारे बोनस के अलावा एक अलग से बोनस है। तो ये आज मैं एग्जांपल दिखाने के लिए आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर का मैं दिखा रहा हूं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहां पर वेकेशन का फंड का नंबर 1 आ गया, उसी तरह से यहां पर एक और सिंबल आ जाएगा AH, ऑटो होम, और वहां पे दिखाएगा 1। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया बिजनेस प्लान के अनुसार तो 1, उसके बाद दूसरे महीने क्वालिफाई कर लिया तो 2, उसके बाद क्वालिफाई कर लिया तो 3, और उसके बाद चौथे महीने से आपको पता है तो उसमें आपको ऑटो होम बोनस आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो ऑटो होम बोनस के लिए क्वालिफाई करेंगे उनको भी होम पेज पर ही मिलना सब कुछ शुरू हो जाएगा। अब हम फंक्शन में चलते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में। यहां पर आपके सारे ऑर्गेनाइजेशन है, किसी भी आदमी को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसका ऑटो होम बोनस का क्या है, नहीं है। अपने टीम के सारे लोगों को आप एक एक करके पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो उनको आईडी नंबर लिख के सर्च कर सकते हैं, एक्सटेंडेड सर्च कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी आदमी के आईडी को सिर्फ उसके ग्रुप को देख सकते हैं। एक्सपोर्ट है, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, ताकि हम बात के लिए उसको सेव कर सकते हैं। उसी तरह से क्लाइंट, जो भी क्लाइंट जो आपके नीचे में जो कुछ काम कर रहा है, जिसका वॉल्यूम आपको मिल रहा है, जो प्रिविलेज क्लाइंट है, जिनका वॉल्यूम आपके पर्सनल में कैलकुलेट हो रहा है, वो जिन्होंने वॉल्यूम किया है सारे का लिस्ट यहां पे आ जाएगा आपको। उसी तरह से बोनस आपका, कि आपके कितने का आपको बोनस बना, कितने रुपए आपको बोनस आए। यहां पर डाउनलोड बोनस आप देख रहे होंगे। डाउनलोड बोनस को अगर आप क्लिक करेंगे तो उनका बोनस आप स्टेटमेंट देख पाएंगे कि कितना है। आपको किस कंपनी से कुछ भी नहीं पूछना है, ऑलरेडी सब चीज इसमें है। उसके बाद एक और हमने इसमें फंक्शन दिया है प्रमोशन का। हम बीच बीच में कंपनी कुछ प्रमोशन को अनाउंस करती है, तो उसके रिजल्ट हम चाहते हैं कि यहां पर भी आपको फ्लक्चुएट हो, यहां पर भी आपको दिखे, यहां पर भी आप देख सके उन सारे चीजों को। तो इसके लिए हमने ये बनाया है, इसको भी हम एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। बाय ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया कि सबसे मेन जो फंक्शन है वो ये है बाय ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देखते होंगे कि किसी के भी आईडी के आप नाम के सामने देखेंगे तो एक्टिविटी में क्या है, 000। मतलब ये आदमी एज ए डायरेक्टर के रूप में ये अपना 50 भी पूरा कर रहे हैं, अपना एक ग्रुप वॉल्यूम भी पूरा कर रहे हैं, इसलिए इसका 000 आप देखेंगे। अब आप अगर मान लीजिए कि यहां पर मैं डायरेक्टर ग्रुप की बात करता हूं, डायरेक्टर मेरे नीचे में जितने लोग हैं, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी है। अब जैसे मैं आपको यहां पर आ गया अगस्त महीने में, अब आप देख रहे हैं कि ये एक सेकंड नंबर पर जो आदमी है उनका अगर आप देखेंगे तो यहां पर बीच में 1 आ गया। मतलब उन्होंने इस महीने अपना मिनिमम जो क्राइटेरिया है 250 उन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए यहां पर 1 आ गया। तो अगर यहां पर किसी भी डायरेक्टर का 3 दिखाता है जिस महीने में, अगर उस महीने में अपना अगर उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया 250, 400 या 500 का पूरा नहीं किया,
तो नेक्स्ट महीने में वो एक रैंक नीचे आकर मैनेजर बन सकते हैं। तो जिसका भी इस बीच वाले में 3 दिखाई दे रहा है और वो जो डायरेक्टर है वो उस महीने में जरूर अपना ग्रुप वॉल्यूम पूरा करें, वरना वो एक रैंक नीचे आप आ जाएंगे। मतलब आप जहां पर 35% पे हैं वहां से आप 25% पे आ जाएंगे। ये पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम है, ये यही चीज को इंडिकेट करता है कि कितने महीने से आपने अपना 50 पीवी नहीं किया है। तो अगर यहां पर भी 3 दिखा रहा है तो आपको जरूर अपना, अगर आप डायरेक्टर नहीं है, मान लीजिए कि आप प्राइवेट ग्रुप में, मैं चला जाता हूं, आप डायरेक्टर नहीं है, मैं प्राइवेट ग्रुप में आ गया, अगर आपको यहां पर 3 दिखा रहा है तो आप एक रैंक नीचे चले जाएंगे। तो आपको यहां पर भी देखना है कि जब यहां पहले वाले कॉलम में 3 आ जाए तो उस महीने आपको 50 पीवी अपना जरूर कर लेना है। तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है। अब लास्ट वाला जो कॉलम है आप देख रहे होंगे किसी का ये दिख रहा है, अब आपका इसका मतलब नहीं है, ये जो लास्ट कॉलम है ये आप ना देखें, इसका कोई मतलब अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि बिजनेस प्लान में चेंजिंग कर दिया गया और कंपनी किसी भी आईडी को टर्मिनेट नहीं कर रही है। पहले ये था कि अगर आप अपना 50 पीवी और अपना ग्रुप वॉल्यूम नहीं पूरा कर रहे हैं, अगर वो यहाँ पे 12 महीने हो जाते थे तो उसके बाद आप क्लाइंट बन जाते थे और उसके 12 महीने के बाद आपकी आईडी को टर्मिनेट कंपनी कर देती थी। लेकिन अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया तीसरे वाले कॉलम को। तो आपको ध्यान देना है पहले वाले कॉलम का और दूसरे वाले कॉलम का, डायरेक्टर को दूसरे वाले कॉलम का, कि अगर यहाँ पे 3 आ जाता है तो आप जरूर अपना ग्रुप वॉल्यूम पूरा करें। और कंसल्टेंट, मास्टर मैनेजर, जो भी लोग हैं, अगर यहाँ पे 3 आ जाता है तो आपको अपना उसमें 50 पीवी एक बार जरूर कर लेना है। तो ये आपका बाय ऑर्गेनाइजेशन आ गया। बाय एक्टिविटी मैंने बताया कि 1 से 7 के बीच में अपने टीम के सारे कामों को चेक करें। आपके नीचे में जितने भी डायरेक्टर हैं उनके सारे लेवल को क्लिक करें और लिखें यहां पर कि नो, किसका किसका डायरेक्टर रैंक होने जा रहा है। उन सारे लोगों का लिस्ट आ जाएगा आपके नीचे में जिनको डायरेक्टर रैंक वो इस महीने में होने जा रहे हैं। तो सबको जरूर इन्फॉर्म करना है कि आपका तीसरा महीना पूरा हो गया। उसी तरह से अगर आप जाएंगे तो बाय वॉल्यूम के रूप में आप देख सकते हैं कि प्राइवेट वॉल्यूम आपके, मान लीजिए कि टीम में कौन लोग हैं जो बहुत ज्यादा प्राइवेट वॉल्यूम करते हैं। आपने यहाँ पर मैक्सिमम दिखा दिया कि सबसे ज्यादा जो प्राइवेट वॉल्यूम करते हैं 10 आपने नंबर डाल दिया। जब आप क्लिक करेंगे तो 10 का नाम यहाँ पर आ जाएगा जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना पर्सनल वॉल्यूम किया। तो आप उनको एक फोन करके आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा इस महीने अपना वॉल्यूम क्रिएट किया, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। उसी तरह से आप अपने उनके आप देख सकते हैं डायरेक्टर ग्रुप में कि सबसे ज्यादा डायरेक्टर के रूप में किसने अपना ये क्वालिफिकेशन, अपना ग्रुप वॉल्यूम किया डायरेक्टर के रूप में। अब वहां पे सारे डायरेक्टर का आ जाएगा, उनको आप एक बार कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। तो आप क्लिक करेंगे, हर चीज आपको समझ में आ जाएगा, इतना सावधानी से बनाया गया है चीज को। उसके बाद बाय वॉल्यूम में आप जाएंगे तो आप वॉल्यूम में आपको सारा चीज आपको समझ में आएगा कि कितने प्राइवेट वॉल्यूम है, कितने ग्रुप वॉल्यूम है, सब चीज आपको यहां पर समझ में आ जाएगा, सब चीज क्लिक करेंगे तो। अब जब आप यहां पर देख रहे हैं कि अगर आपने अपना पर्सनल 50 पीवी किया है तो वो 50 पीवी आप ही ने किया है। तो कंपनी का जो आईडी है वो है 542488, ये हमारी कंपनी का आईडी है। तो ये आईडी पर अगर आपको 50 पीवी दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपने किया है। लेकिन अगर इसी में अगर आपको कभी दिख जाता है, जैसे मैं इनके जिनका मैं वर्चुअल ऑफिस चेक कर रहा हूं उनमें नहीं है ऐसा चीज, अगर आपने कोई क्लाइंट ने किया है तो यहां पर से देख रहे हैं आप ट्रांसफर वॉल्यूम है, तो इसी ट्रांसफर वॉल्यूम के बीच में क्लाइंट वॉल्यूम आ जाएगा। तो जब आप क्लाइंट वॉल्यूम क्लिक करेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आपका पर्सनल वॉल्यूम दिखा रहा है 100, तो 100 में आपको जब ट्रांसफर वॉल्यूम में देख रहे हैं, अच्छा 50 पीवी तो मेरा यहां पर दिखा रहा है, बाकी मेरा 100 कहां से पर्सनल हो गया, तो ये ट्रांसफर वॉल्यूम के बगल में ही होगा एक क्लाइंट वॉल्यूम। क्लाइंट वॉल्यूम को आप क्लिक करेंगे तो बाकी जो 50 पीवी, किसी ने 8 पीवी, किसी 3 ने, किसी ने 2 ने, वो जो प्रिविलेज क्लाइंट ने जो आपका किया है, जिसको आप लोग सिर्फ प्रोडक्ट डिस्काउंट पर देते हैं लेकिन उसका जो पीवी है उसका बेनिफिट आपको मिलता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर आपके नीचे में 10-20 अगर आपके पास प्रिविलेज क्लाइंट है तो आपको अपना पर्सनल में पीवी करने की जरूरत नहीं है। वो किसी ने 5 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे और उन सब लोगों का लिस्ट ट्रांसफर वॉल्यूम के बगल में क्लाइंट वॉल्यूम को आप क्लिक करेंगे, आपको सारी चीज वहां पे दिख जाएगा। उसी तरह से बाय वॉल्यूम, अब यहां पे एनालिसिस करने का कि आप पिछले 5 साल में आपका कैसा जा रहा है प्राइवेट वॉल्यूम, आप ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, गिर जा रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो ग्रुप वॉल्यूम, पिछले 5 साल में मैं ग्रुप वॉल्यूम ज्यादा कर रहा हूं तो एक आप देखिएगा कि पूरा ग्राफ बन के आ जाता है। हाँ, मैंने कभी 1400 पीवी भी किया था, हाँ बाद में देखिए मैं इतना नीचे गिर गया, इतना ऊपर गिर गया, इतना सब चीज एनालिसिस के रूप में। और नीचे में आप देखेंगे कि हर महीने को आपको दिखते चला जाएगा। अगर आपको यहाँ पर पूरा चीज क्लियर नहीं दिख रहा है
तो आप इसको बस ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं कॉपी कर रहा हूं। इसको कॉपी करके और हम इसको इस तरह से, आपने कहीं पे भी खोल लिया अपना एक्सेल का सीट न्यू, मैंने आपको एक्सेल का नया वर्कशीट खोला और इसमें मैंने अपना इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया, कंट्रोल V कर दिया। अब मेरा फिर यहाँ पर दिख गया कि जनवरी में मैंने इतना किया, ये किया। अगर वहां पे क्लियर नहीं दिख रहा है तो, और इसको मैंने फाइल को सेव कर लिया। तो बड़ा आसान है, हर काम को आप सेव भी कर सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से आप अपने सारे ग्रुप का काम देख सकते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम, हर महीने जो मेरी टीम टोटल मिलकर काम कर रही है वो कैसा मेरा चल रहा है, मैं 5 साल से ऊपर जा रहा हूं, नीचे जा रहा हूं, जो भी है वो सारा चीज मैं यहां पर देख सकता हूं। क्वालिफिकेशन वॉल्यूम, वो भी मैं पूरा यहां पर देख सकता हूं। क्वालिफिकेशन वॉल्यूम वो जिस पर आप क्वालिफाइड करते हैं, रूबी डायमंड या प्रेसिडेंट के लिए जो भी आप क्वालिफाई करते हैं उसको क्वालिफिकेशन वॉल्यूम कहते हैं। तो वो सारा चीज आप देख सकते हैं। बाय रैंक, पूरे 5 साल में मेरा सबसे जरूरी है कैलकुलेटिंग रैंक। बिगिन रैंक, इन रैंक ठीक है, लेकिन जिस पर चेक हमारा आता है उसको कैलकुलेटिंग रैंक कहते हैं। तो एक कैलकुलेटिंग रैंक करके हमने अप्लाई कर दिया और ये मैंने देखा कि हाँ, मैं पहले सिल्वर था, फिर बाद में गोल्डन बना, फिर रूबी बना, फिर गिर गया, फिर रुक गया। तो सारी एनालिसिस आपको, और ये आपको मदद करेगा कि हम काम में कहाँ पे खराब कर रहे हैं, कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं, कहाँ से हमसे चूक हो गई, कहाँ पे हमें और बेहतर करना चाहिए, पूरा एक एनालिसिस। अब आप जैसे इसमें एक पीरियड क्लिक कर सकते हैं कि मैं पिछले 1 साल का, जैसे मान लीजिए कि जुलाई महीना हो गया यहाँ पर, और मैं इसको देखना चाहता हूं जुलाई 23 से, मैंने यहाँ पर कोशिश कर लिया जुलाई 23 और जुलाई 24। अब जुलाई 24 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब कैलकुलेटिंग रैंक मेरा क्या था, अब मैंने इसमें देख लिया कि अच्छा मेरा था पहले डायरेक्टर, किसी भी चीज को अगर आप मान लीजिए कि आप देखना चाहते हैं यहाँ पर कैलकुलेटिंग रैंक, कोई भी चीज आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो उसको आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। और उसके बाद पैरेलल, मतलब उससे 1 साल पहले और मेरा क्या परफॉर्मेंस था, तो दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन दिखा देगा कि उसके 1 साल पहले आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और उसके 1 साल के बाद आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद आपका बोनस चेक है, आप यहाँ पे बोनस पे क्लिक करते हैं, आपको पूरे आपको 5 साल का सारा चेक का स्टेटमेंट आपको मिल जाता है। आप चाहे जब से सिलेक्ट करना चाहे पीरियड सिलेक्ट करिए, अमाउंट आपका आ जाएगा और आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपका सारा चेक का आपका बन के आ गया ग्राफिक, पूरा 5 साल का 4 साल का सारा ग्राफिक बन के टोटल अमाउंट सब कुछ आ जाएगा। इतना बेहतरीन फंक्शन दिया हुआ है वर्चुअल ऑफिस में कि अगर आपने अपने सारे टीम को इन सब चीजों के बारे में अच्छे ढंग से सिखा दिया और समझा दिया तो आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। मैं अगर ये सारी बातों को बहुत डिटेल में जाऊं तो ये 4 घंटे या 5 घंटे का वीडियो बन जाएगा, जो आपके लिए भी सुनना, आपके लिए उतना समय निकालना नहीं। उससे ज्यादा अच्छा है कि मुझे सुनने से ज्यादा जो जो बेसिक चीज हमने आपको बताए हैं उस सारी चीजों पे आप क्लिक करें, जाएं, आप एक एक चीज को देखें, एक एक चीज को समझें, एक एक चीज पर क्लिक करें, आपको सारी चीजें आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि कैसे सारी फंक्शन काम करते हैं। 2 चीज के बारे में मैं फिर कहूंगा, आपको वर्चुअल ऑफिस में 2 चीजों को चेक करना है, बाय ऑर्गेनाइजेशन और बाय एक्टिविटी। बाकी आप सब देख सकते हैं, लेकिन 2 फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय ऑर्गेनाइजेशन और बाय एक्टिविटी। बाय एक्टिविटी हमेशा 1 से 7 के बीच में देखना है ताकि आपके टीम के बारे में क्या बात करनी है, नहीं करनी है, उसका आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाए। आप बाय ऑर्गेनाइजेशन वो हो गया जिसमें आप उनको सारे काम को देख सकते हैं, अपने ग्रुप को और सारे चीजों को। मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेनिंग आप लोगों को पसंद आया होगा और आपके बिजनेस में कुछ मददगार साबित होगा। अगर ये ट्रेनिंग और ये एजुकेशन आप लोगों को कुछ भी मदद कर पाएगा बिजनेस को आगे बढ़ाने में, तो मेरा यह सौभाग्य होगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज होंगे तो आप लोग जरूर हमारे साथ शेयर करें ताकि अगले वीडियो में हम इसको और बेहतरीन करने की कोशिश करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें साथ देने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। सबसे जरूरी है कि ट्रेनिंग को सुनने के बाद उसको इंप्लीमेंट करें, लोगों तक पहुंचाएं। आप यहां से वर्चुअल ऑफिस को ऑफ कर सकते हैं और आप अपने टीम से बाहर आ सकते हैं। आपका वेबसाइट बहुत ही बेहतरीन है, इतने सारे फंक्शन है इसमें कि मत पूछिए। हर जगह पर जाइए, क्लिक करिए, आपका वर्चुअल ऑफिस आपके बिजनेस का एक एक चीज आपको बताने के लिए तैयार है, समझाने के लिए तैयार है। हर चीज का एनालिसिस है वहां पे। इन दोनों चीजों को ज्यादा क्लिक करिए और समझने की कोशिश करिए। उम्मीद है जरूर ये चेंज लाएगा। आइए सब मिलकर बड़ा करते हैं और एक शानदार काम करते हैं। आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।